नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूं। और आप सभी को पता है कि उत्तराकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। और इस टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन मजदूरों को निकालने का राहत कार्य जारी है। और बहुत टीम जो है बड़े मुद्दे के साथ में वहां पे इस टनल से मजदूरों को निकालने का काम कर रही है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब लगातार ये मजदूर उस टनल के अंदर फंसे हुए तो उस टनल में उनके लगातार रहने की वजह से साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इस क्लोज स्पेस में पैक होने की वजह से उनके शरीर के ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर, मतलब उनके बॉडी की फिजिकल और उसकी मेंटल स्थिति कैसी हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको यहां पे कुछ समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो मैं यहां पे दो तरीके से, दो एस्पेक्ट से बात करूंगा। साइंटिफिक भाषा में, यानी कि विज्ञान की भाषा में, दो प्रॉब्लम मेजर होती है जब आप लगातार किसी बंद जगह पे क्लोज रहते हैं। पहली मेजर प्रॉब्लम है कि बंद जगह पे रहने की वजह से जो ऑक्सीजन आपको बाहर के एनवायरमेंट में मिलती है वो वहां अंदर नहीं होती है, तो इससे आपके शरीर के ऊपर शारीरिक असर पड़ता है। वो जो ओपन एयर के अंदर आपको ताजगी महसूस होती है, वो उस क्लोज स्पेस में नहीं होने की वजह से मरीज को प्रॉब्लम होती है। और दूसरा मेजर इश्यू है प्यारे दोस्तों, इससे उनके मस्तिष्क के ऊपर मानसिक जो है वो बहुत ज्यादा असर होता है ऐसे क्लोज स्पेस में रहने से। तो मैं इन दोनों बातों को आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि लगातार अगर कोई आदमी ऐसे क्लोज स्पेस पे रहता है तो उसके शारीरिक और मानसिक क्या असर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। तो पहला मेजर इफेक्ट जो होगा वो तो फिजिकल होगा। फिजिकल को हम बोलते हैं शारीरिक। तो एक तो उसके शरीर के ऊपर उनकी शारीरिक असर देखने को मिलेगा, फिजिकल इफेक्ट होगा। और दूसरा इफेक्ट जो होता है वो मेंटल इफेक्ट होता है। मेंटल का यहां पे मतलब है मानसिक। तो एक तो शारीरिक प्रॉब्लम वहां पे उनमें देखने को मिलेगी और एक उनके मानसिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से आपको समझाऊं तो देखिएगा प्यारे दोस्तों कि उनके शारीरिक प्रॉब्लम क्या होती है। पहला जो हमने पढ़ा है, जो फिजिकल पढ़ा हमने, फिजिकल अफेक्ट क्या होगा, शारीरिक प्रॉब्लम उनको क्या होने वाली है। अगर कोई आदमी लगातार किसी क्लोज स्पेस में रहता है तो उसके शरीर के ऊपर सबसे पहला जो असर पड़ता है वो है हाइपोक्सिया का असर। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से आपको बताना पसंद करूंगा कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया एक इंग्लिश का टर्म है। हाइपोक्सिया वर्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन। आप सभी को पता है कि हमारे जिंदा रहने के लिए जिस गैस की आवश्यकता होती है शरीर को, वो होती है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 कहते हैं। O2। ये जो एनवायरमेंट है, खुला वातावरण है, यहाँ तो ऑक्सीजन बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम गहराई में बात करते हैं, डीप जगह पे बात करते हैं, कोई क्लोज स्पेस में बात करते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं होती है जो खुले वातावरण में होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी बॉडी, यानी हमारी बॉडी की हर एक सेल को, यानी हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और जो कोशिका हमारे ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कंजप्शन करती है और जिसको ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालती है, वो है आपका न्यूरॉन सेल, है ना। न्यूरॉन कोशिका जो होती है, न्यूरॉन, वो न्यूरॉन ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और न्यूरॉन से क्या बनता है, न्यूरॉन से आपका ब्रेन बनता है। हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ, हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना हुआ है। तो जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके दिमाग पे असर होता है और धीरे धीरे आपका दिमाग काम करना कम कर देता है और बंद भी कर देता है। तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है तो आदमी बेहोश भी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको जल्दी से बचाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ऑक्सीजन की कमी का असर उनके शरीर पे होता है तो उनके शरीर में बेहोशी आने लगेगी, क्योंकि दिमाग हमें होश में रखता है और ये जब काम नहीं करेगा तो आदमी में क्या होने लग जाएगी, बेहोशी होने लग जाएगी। इसको हम मेडिकल साइंस में अनकॉन्शियस कहते हैं। और आदमी जो है बेहोश जब हो जाएगा तो उसका बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है, जो नॉर्मल हम फंक्शन करते हैं, सांस लेते हैं, वो सांस के रुकने की रिस्क रहती है। तो पहला मेजर जो प्रॉब्लम है वो होता है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी है। शारीरिक प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है, उन सभी के अंदर होने की रिस्क है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है कि अगर आदमी लगातार किसी बंद जगह पे रहेगा, क्लोज स्पेस पे रहेगा, तो उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स सही अमाउंट में होने चाहिए।
उनके मरीज के इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। अब मैं इसको भी बहुत अच्छे से आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोलाइट वो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। हमारी बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी इन्हीं पर टिकी हुई है कि शरीर में एक तो नमक चाहिए, सोडियम है, सोडियम आपने देखा होगा है ना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसको हम नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, साल्ट नमक आपने सुना होगा है ना। और आपको जो है बाकी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपको जो है पोटेशियम चाहिए होता है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट बॉडी को चाहिए जो सही बैलेंस में हमारी बॉडी में होने चाहिए। लेकिन अगर लगातार आदमी वहां पे टनल में रहता है, पानी की कमी होती है, इतना अच्छा खुला एनवायरनमेंट नहीं होता, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, शरीर में फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड भी इम्बैलेंस हो जाता है। फ्लूइड मतलब पानी। तो शरीर में जो पानी है, पानी जो है वो भी क्या हो जाएगा, द्रव जो है वो इम्बैलेंस में हो जाएगा। और जब वो इम्बैलेंस में होएगा तो अगेन बॉडी में बेहोशी आने लग जाएगी, निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, या इसी को मैं बोलता हूं निर्जलीकरण। तो वहां पे मरीज जो है वो डिहाइड्रेटेड होने लग जाता है, उसके बॉडी में निर्जलीकरण होने लग जाता है, निर्जलीकरण। इसके होने की पूरी रिस्क है, ये वहां पे आपको समझने की जरूरत होती है। ये शारीरिक असर होता है। शारीरिक असर में मैं और बात करूं कि अगर लगातार कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर बंद जगह पे रहता है तो तीसरी मेजर प्रॉब्लम होती है कि सर उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तापमान जो है, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर उसका इम्बैलेंस होने लग जाता है। टेम्परेचर क्या होने लग जाता है शरीर का, इम्बैलेंस। आप सभी को पता है कि हमारा बॉडी में नॉर्मल बैलेंस में हमारा तापमान रहता है, और जब हमारा तापमान बैलेंस में नहीं रहता है, शरीर का तापमान नॉर्मल होता है 37.37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। अगर ये 37 से कम ज्यादा हो जाता है तो हमारा बॉडी के ऑर्गन बैलेंस में नहीं रहेंगे, तो जो शरीर का तापमान है वो तापमान उतार चढ़ाव करने लगता है। इम्बैलेंस का मतलब है उतार चढ़ाव, वो तापमान जो है वो अबनॉर्मल होने लगता है, कम ज्यादा होने लगता है, तो बॉडी बैलेंस में नहीं रहती है। और अगला जो मेजर इश्यू होता है प्यारे दोस्तों, टेम्परेचर इम्बैलेंस एक प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है जो अगला जो प्रॉब्लम मेजर होता है वो होता है शरीर में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज शुगर जो होती है, वो ग्लूकोज भी बैलेंस में नहीं रहता है। शरीर का जो ग्लूकोज है प्यारे दोस्तों, जिसको मैं जो है शर्करा कहता हूँ, शुगर कहता हूँ, ये जो शर्करा है, ग्लूकोज है आपकी, वो भी क्या नहीं रहती है, बैलेंस में नहीं रहती है। और जब शुगर का लेवल, शर्करा का लेवल बैलेंस में नहीं रहेगा, वो भी कम ज्यादा होने लगता है, ज्यादातर उसके कम होने की संभावना है। और इसके कम होने को हम मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। याद रखना, जिस तरीके से ऑक्सीजन आपके दिमाग को चाहिए, वैसे के वैसे आपके दिमाग को ग्लूकोज भी चाहिए। आपके दिमाग को क्या चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए। और अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ग्लूकोज हो जाती है, तो वहां पे आपके शरीर में शुगर की कमी या ग्लूकोज की कमी की वजह से अगेन आदमी को फिर से बेहोशी आने लगती है, क्योंकि ये भी आदमी को न्यूरॉन को, ब्रेन को होश में रखने के लिए जरूरी है। तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम मरीज को होने लग जाती है वहां पे उस क्लोज स्पेस में रहने की वजह से। अगला जो मेजर शारीरिक प्रॉब्लम उस मरीज को होने की रिस्क होती है वो प्यारे दोस्तों की, अगर लगातार वो उस क्लोज स्पेस में रहेगा तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है उसमें जो भूख लगने की क्षमता होती है, हमारी बॉडी में एक हंगर होता है, हंगर मतलब भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ये सब हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का स्ट्रक्चर होता है, उससे रेगुलेशन होता है। अब ब्रेन जब अफेक्ट होता है तो हाइपोथैलेमस अफेक्ट होता है, और हाइपोथैलेमस अफेक्ट होता है तो आदमी को भूख लगना, प्यास लगना, ये सब इम्बैलेंस हो जाता है। ना तो उसको ढंग से भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है। भूख नहीं लगने का प्रॉब्लम को मेडिकल साइंस में एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। तो मरीज जो है अपनी एपेटाइट को लॉस कर देता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट उसको भूख लगना बंद हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है, बंद हो जाना। तो भूख लगना उसको क्या हो जाता है, बंद हो जाना, भूख लगना बंद हो जाता है उसको। ये एक और मेजर इश्यू, शारीरिक इश्यू उस मरीज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि उसका बॉडी अगर लगातार ऐसे क्लोज स्पेस में रहेगा तो उसका शरीर का तापमान अफेक्ट होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अफेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ाने लग जाते हैं, उसकी जो है भूख लगने की क्षमता जो है, कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। ये लगातार शारीरिक असर होते हैं उसकी बॉडी पे।
दूसरा जो मेजर इश्यू रहेगा, मैंने बोला था मेंटल प्रॉब्लम। सेकंड जो मेजर इश्यू उसको रहेगा वो मैंने बोला था कि उसको मेंटल प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी वहां पे लगातार अगर वो क्लोज स्पेस में रहते हैं तो। अब मानसिक प्रॉब्लम क्या होती है, मानसिक अवस्था में क्या चेंजेज होते हैं, तो अगर आदमी लगातार ऐसी जगह पे रहता है तो उसका मानसिक रूप से मरीज हेल्दी नहीं रह पाता है, मेंटल इल हेल्थ हो जाती है उसको क्या हो जाता है, मेंटल इल हेल्थ हो जाती है, मेंटल इलनेस हो जाती है उसको। अब मैं आपको अगर बोलूं कि मेंटल इलनेस कौन कौन सी होती है, तो एक मेजर मेंटल बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है हेलुसिनेशन। कैसा बीमारी होता है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है जरा सा समझिएगा। हेलुसिनेशन का बेसिक मतलब होता है कि कुछ है ही नहीं फिर भी हमें दिखाई देने लग जाता है। जैसे कुछ लोगों को दिखता है ना कि भाई ये भूत है भूत है, हम कह रहे हैं कहाँ है, लेकिन फिर भी उसको दिखता है। ये हेलुसिनेशन कहलाता है मानसिक भाषा में। हेलुसिनेशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी दिख रहा है, कोई आवाज हो ही नहीं रही है फिर भी सुनाई देना, है ना, सेंस करने में प्रॉब्लम, सुनने का दिक्कत है, दिखने का दिक्कत है ना, ऐसे अलग अलग हेलुसिनेशन होते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, किसी चीज के नहीं होने पे भी उसका महसूस होना, उसका सेंस होना, है ना। कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं होने पर भी, नहीं होने पर भी, होने पर भी उसका आभास, पर भी उसका आभास होना, उसका आभास होना, आभास होना, ये बेसिकली हेलुसिनेशन कहलाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं फिर भी हमें लग रहा है कि वो है, कोई है ही नहीं फिर भी दिख रहा है, कोई है बोल भी नहीं रहा फिर भी सुनाई दे रहा है इसको। तो ऐसी प्रॉब्लम लगातार उनको होने की रिस्क रहती है अगर वो लगातार ऐसे क्लोज स्पेस के अंदर मरीज रहता है तो। क्लोज स्पेस से कुछ लोगों को डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो इस मेंटल प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम आती है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया वर्ड का मतलब होता है इररेशनल फियर, क्लस्ट्रो मतलब क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस। कोई आदमी क्लोज स्पेस में होता है, बंद जगह पे होता है, ये क्लोज स्पेस को बोलते हैं बंद जगह, और बंद जगह से उनको क्या होता है, इररेशनल फियर होता है, इररेशनल फियर। तो बंद जगह से जो इररेशनल फियर होता है इसको मैं क्या बोलता हूं, क्लस्ट्रोफोबिया बोलता हूं। एक क्लोज स्पेस पे डर होना उसको, और डर रहेगा, नो डाउट रहेगा, तो ये मरीज को यहां पे होने का रिस्क रहता है। साइकेट्रिक एलिमेंट एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्लस्ट्रोफोबिया। इसके अलावा अगर आप उस मरीज को, मतलब सारा तरह का रेस्क्यू टीम लगी हुई है और उस मरीज को वहां से बाहर निकाल भी देते हैं उस जगह से, क्योंकि उसके साथ में इतना भयानक हादसा हुआ और आप उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद में उसको एक और मेजर इश्यू होने की रिस्क रहती है, इसको पीटीएसडी कहते हैं। पीटीएसडी का फुल फॉर्म होता है प्यारे दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आप कहोगे सर ये कौन सा डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि उस क्लोज जगह से जब आप मरीज को रेस्क्यू कर लेते हो, बाहर निकाल लेते हो, तो निकालने के बाद में वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन ये जो घटना उसके साथ में हुई है, ये जो ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा मतलब घटना, यहाँ पे ट्रॉमा वर्ड का मतलब होता है ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद में उस मरीज को स्ट्रेस होने लग जाता है। जब भी उसको ये मंजर याद आता है तो उसका दिमाग एकदम गड़बड़ा जाता है, वो एकदम डर जाता है, सहम जाता है, उसको भयानक डर लगता है। आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि आदमी रात को सोते सोते एकदम से उसको सपना आता है, वो उसको लगता है कोई उसको मार रहा है, काट रहा है, और एकदम से वो खड़ा होता है, पानी पीता है, पसीना पसीना हो जाता है। ये पीटीएसडी वाले मरीज होते हैं। कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ जिंदगी में पहले और उसका शरीर के ऊपर अभी असर हो रहा है, और ये असर इतना गहरा उनको मन में आघात पहुंचता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं, उनके आगे की लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत में चली जाती है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा के बाद में उनके शरीर पे इसका बहुत गहरा असर होता है और ये उसके दिल और दिमाग पे बैठ जाता है। ये प्रॉब्लम उनको एक और मेजर प्रॉब्लम होती है। इनके अलावा मरीज को एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है कि उसको बहुत ज्यादा वो एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी, चिंता। एंजाइटी को हम क्या बोलते हैं, चिंता। तो वो बहुत ज्यादा चिंता में रहने लग जाता है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद में। ये उनके मानसिक अवस्था में प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी। वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है, उसको एकदम से घबराहट होने लग जाती है। कई मरीज होते हैं, मैंने बोला रात को एकदम से जग जाएंगे
और उनको नींद ही नहीं आएगी, इनसोम्निया हो जाता है। इनसोम्निया, इनसोम्निया को बोलते हैं नींद नहीं आना, नींद नहीं आना। तो उनको नींद आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, इनसोम्निया हो जाता है। ये सब उनके साथ में मानसिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जब आदमी किसी क्लोज स्पेस में बंद होता है तो उसके शारीरिक अवस्था के साथ साथ में मानसिक अवस्था भी अफेक्ट होने लग जाती है। तो ऐसा कुछ उन मरीजों के, उन सभी मजदूरों के साथ में होने की रिस्क है जो लगातार इस तरीके से एक बंद क्लोज स्पेस में पैक रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। तो ये सब बातें आपको वहां पे ध्यान रखनी होगी। और मेडिकल साइंस की टीम और जितनी भी बचाव की टीम है वो सारी लगी हुई है उनको बचाने के लिए, और होप सो दे रेस्क्यू, वो उनको बचा लें अच्छे से और सभी मजदूर जो है स्वच्छ निकले। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का इंसिडेंस अगर लाइफ में होता है तो इन सब प्रॉब्लम के होने की पूरी रिस्क है। साइंटिफिक तौर पे ये सब उनके साथ में होने की संभावना पैदा होती है। तो इन सब बातों का थोड़ा वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा और हम सब यही प्रे करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भाई वो उनको जल्दी से जल्दी बचाने में मदद करे और सभी जो है सकुशल निकले और बहुत कम समय में, क्योंकि जितना समय बीतता है उतना ज्यादा प्रॉब्लम के बढ़ने की रिस्क होती है। तो जल्दी रेस्क्यू होने पे उनकी जान को बचाया जाएगा, तो मतलब बचने की संभावनाएं ज्यादा अच्छे से होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।